और जैसे सोने का रथ पहुंचा, कन्हैया गौचरण करके आ रहे थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, मंद मंद मुस्कान सुंदर अलकावली, गायों के चरणों की धूल कृष्ण के चरणों मस्तक पर पड़ती है तो सुंदर सुशोभित होती है। कन्हैया ने प्रणाम कर लिया, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी ने कहा, लाला तुम्हें कंस ने मारने के ताई बुलायो। कन्हैया ने कहा, इस बात को मां से मैया से मत कहना, अगर मैया सोच लेगी तो मुझको जाने ना देगी। और सोने का रथ उनके महल में जाके खड़ा हो गया। नंद रानी ने देखा और देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे लाला के लिए सोने का रथ आया। पर मैं ही मन सोच रही हूं, प्रातः होते ही मेरे गोविंद मुझसे दूर चले जाएंगे। मां का जो प्रेम होता है संतान के प्रति, मां तो मां होती है, कोई भी मां हो, किसी की भी मां। मैया गोविंद को रात में बिस्तर पर लेटा लिया। हृदय से लगा करके मैया यशोदा सोने लगी। सोते सोते सोच रही है, प्रातः होते ही मेरा गोविंद हमसे दूर चला जाएगा। गोविंद को बिस्तर पर छोड़ करके दूसरे कक्ष में चली गई। सारी रात सोच सोच करके सोती रही, रोती रही। किसके लिए माखन बनाऊंगी, किसको मिश्री खिलाऊंगी। ये आंगन कन्हैया के बिना सूना हो जाएगा। मैं कृष्ण के बिना कैसे रहूंगी। कन्हैया ने देखा, ए मैया तो कहां चली गई। अरे मैया, बिस्तर पर मैया नहीं है। एक कक्ष में बैठी बैठी सुसुक सुसुक करके मैया रो रही है। कन्हैया ने हाथ का पकड़ा, मैया ते काहे को रोवे। मैया ने कहा, गोपाल तुम मुझे छोड़ के सुबह चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया हम फिर आ जाएंगे। ऐसा करते करते सारी रात बीत गई।
यशोदा के द्वार पर प्रातः होते ही भीड़ लगी है। ढेर सारी गोपियां एकत्रित हो गईं। मेरे प्रभु अपनी परम आदरणीय मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं। ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं। रथ पर बैठने के लिए उद्यत हुए। गोपियां रथ के नीचे लेट गईं। कुछ गोपियों ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। कुछ गोपियां रथ को पीछे की ओर खींच रही हैं। हे अक्रूर, तुम्हारा किसने नाम अक्रूर रखा? तुम बहुत क्रूर हो। हमारे ब्रज को अनाथ मत करो। हम तेरे हाथ जोड़ती हैं, हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित दया। विधाता ने तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं दी, जरा भी करुणा नहीं दी। गोपियों का झुंड खड़ा है, सारे ब्रजवासी खड़े हैं। माता राधिका जी एक तरफ कृष्ण को देख रही है। प्रभु रथ से नीचे उतरे। कहा, राधे, मैं जीवन का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जा रहा हूं। तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरी याद में कभी रोओगी नहीं। राधे, ये मुरली मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। श्री राधिका जी ने कहा, मैं तुम्हारी याद में अंदर ही रो लूंगी, पर मेरे नेत्रों से अश्रुपात नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, राधे, तुम रोगी तो मैं भी रोऊंगा। राधा जी ने कहा, तुम मुझे वचन दो कि मुझे कहीं भूलोगे नहीं। भगवान ने कहा, राधिका, तुम्हारे बिना कृष्ण एक पल भी नहीं रह पाएगा। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है राधा। राधा तत्व सामान्य तत्व नहीं है। और मेरे प्रभु रथ पर बैठे। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। हे अक्रूर, रथ रुको, अक्रूर रथ रुको। रथ रोका। मैया ने कहा, लाला, मुझे आज पता चला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो।
मैं तो तेरी पालने वाली मां हूं। तेरी मां तो देवकी है। हमने मटकी फोड़ने के पीछे तेरे कान को पकड़ लिया था, तुम्हें ऊखल से बांध दिया था। उन बातों को याद नहीं करना। और देवकी से कहना कि दासी की आवश्यकता हो तो दासी की जगह मुझे रख ले। ताकि मुझे तेरे चरणों की सेवा मिले। कन्हैया रस से नीचे कूद पड़े और बोले, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, तेरे प्यार के बंधन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा परमहंस बंधन में नहीं कर पाए। तेरे प्यार के बंधन ने मुझे बांध लिया। अगर यशोदा को यह भान हो जाता कि कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, तो यशोदा का प्राणांत हो जाता, जीवित नहीं रह पाती। आज श्री कृष्ण एक स्वरूप से अक्रूर के साथ में गए और एक स्वरूप से ब्रजवासियों के मैया यशोदा के हृदय में प्रवेश कर गए। अयोध्या में जब नवाह कथा होती है 9 दिन, तो अयोध्या के संत 9 दिन के क्रम में श्री राम वनगमन की चर्चा नहीं सुनते हैं। अयोध्या में राम वनवास की कथा संत लोग नहीं सुनते हैं। और वो ये कहते हैं, अयोध्यायाम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हमारे राम अयोध्या छोड़ के नहीं गए। कृष्ण रथ पर बैठ के जा रहे। अक्रूर जी को लगा कि कंस पापी है, इन्हें मार देगा। यमुना में जैसे स्नान किया, यमुना में कन्हैया बैठे। और बाहर आए तो रथ पर कन्हैया बैठे। अक्रूर जी बोले, ए लाला, हमने तो को यमुना में देखे, कन्हैया ने कहा, बाबा तुमने सपना देखा होगा। अक्रूर जी को बुला दिया। मथुरा पहुंच गए और जैसे मथुरा पहुंचे, नंद बाबा मंडली को लेकर के पहुंच गए। कन्हैया बोले, बाबा मेरे मन हो रहो कि मथुरा को भ्रमण करावे। नंद बाबा बोले, ते थोड़ो चंचल किस्म को है, तेने कहू से सारे की कह दई, दारी की कह दई तो झगड़ा है जाएगो। नाय बाबा, हम कहू से कछु नाय कहेंगे, हमें तो जाने हैं। अपनी मंडली को लेकर के मथुरा में
प्रवेश किए। मथुरा की गोपियां अट्टालिका पर चढ़ करके देख रही हैं। एक बोली, ये गोरे गोरे कौन हैं? अरे बोले जय बलराम जी हैं। अरे बोले सांवले सांवले? बोले जय कन्हैया हैं। कंस ने इनको मारवे के ताई बुलाए। हे भोले बाबा, हमने जितने भी पूजा करी हो बे, जितना भी पाठ किया हो बे, सारा पुण्य इन दोनों बालकन को मिल जावे। कंस इनका बाल बांका नहीं कर सके। अपने किए हुए सत्कर्म मानो कन्हैया के प्रति समर्पित कर रही हैं।